नमस्कार दोस्तों, आज हम बायो का पार्ट 3 लेकर के आए हैं, है ना? इसमें मैं बायो का जो भी चैप्टर छूटा है आगे, जो हमने पीछे पढ़ लिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत के बारे में, लीवर के बारे में पढ़ा। अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो वीडियो है आप पूरा देखा करिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना? चलिए, पिछले बार में हमने पढ़ा था, अमाशय के बारे में भी पढ़ लिया था, यकृत के बारे में, है ना? तो आगे देखिए, आपको बताते हैं, जहाँ पे अमाशय खत्म होता है, जहाँ पे अमाशय खत्म होता है, जहाँ पे अमाशय खत्म होता है और छोटी आंत की शुरुआत होती है, छोटी आंत की शुरुआत होती है, इसके बीच में एक वाल्व पाया जाता है, एक वाल्व पाया जाता है, इसके बीच में एक वाल्व पाया जाता है और इस वाल्व का नाम है पायलोरिक वाल्व, पायलोरिक वाल्व बोलते हैं, वाल्व। इसका काम क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है? तो यदि क्या होता है कि यदि यह वाल्व खुला है और छोटी आंत में हवा चली जाती है ना? सीधे सीधे आप जानिए, यदि इसमें हवा चला जाता है ना? यदि इसमें क्या होता है, हवा चला जाता है, हवा चला जाता है, तो डकार की आवाज़ आती है, डकार की आवाज़ आती है, डकार की क्या होती है, आवाज़ आती है। हो गया, क्लियर है? पायरोलोरिक वाल्व कहाँ पाया जाता है? अमाशय और छोटी आंत के बीच में, यानी अमाशय जहाँ खत्म होता है और छोटी आंत की शुरुआत होती है, उसी के बीच में क्या होता है, एक वाल्व पाया जाता है जिसको बोलते हैं पायरोलोरिक वाल्व बोलते हैं। यदि यहाँ पे क्या होता है, इस वाल्व में यदि हवा चली जाती है तो डकार की आवाज़ आती है। चलिए, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, पैनक्रियास, जिसको आग्नाशय बोलते हैं, पैनक्रियास। देखिए, अगला टॉपिक हमारा है पैनक्रियाज, इसके बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग। देखिए, पैनक्रियाज आग्नाशय की जो खोज किया था, ये खोज किया था लैंगर हैंस ने किया था, इसकी खोज लैंगर हैंस, लैंगर हैंस ने किया था। इसकी खोज कौन किया था? लैंगर हैंस ने किया था। अब देखिए, पैनक्रियाज करता क्या है, यह जूस, एंजाइम, यह एंजाइम और हार्मोन्स बनाता है। क्या बनाता है? हार्मोन्स, हार्मोन्स। यही एक ऐसा ऑर्गन है पूरे शरीर का जो क्या करता है, जूस बनाता है, एंजाइम बनाता है और हार्मोन्स बनाता है। और इसी कारण, यही तीनों चीज़ बनाने के कारण इसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। पूछता है कि शरीर में मिश्रित ग्रंथि कौन है, तो एक ही है, उसका नाम क्या है? पैनक्रियाज, जिसको मिक्स ग्लैंड्स बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। पैनक्रियाज क्या क्या चीज़ें बनाती हैं? जूस बनाती है, एंजाइम बनाती है और हार्मोन्स बनाती है। हो गया। इसकी खोज कौन किया था? लैंगर हैंस ने किया था, या लैंगर हैंस की द्विपादिका में भी इसको बोलते हैं, है ना? आगे देखते हैं। देखो, पैनक्रियाज में क्या होता है कि 4 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? 4 प्रकार के, 4 प्रकार के सेल्स या कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें 4 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, कोशिकाएं पाए जाते हैं। देखिए, कौन कौन से हैं, उसका नाम आप देख लीजिए। अल्फा सेल्स हो गया, बीटा सेल्स, अब देखो सिग्मा सेल्स कर लो या गामा सेल्स कर लो, और एक होता है एफ सेल्स होता है। ये 4 सेल्स पाए जाते हैं, है ना? 4 कोशिकाएं पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? पैनक्रियाज में पाई जाती है। इसकी भूमिका होती है 5% होती है। 5% अल्फा सेल्स पाई जाती है, बीटा सेल्स 90% पाई जाती है ना? सिग्मा या आप डेल्टा कर लो, इसको 2.5% कर लो आप, और इसको भी आप क्या करो, 2.5% कर लो। ये सेल्स पाए जाते हैं, यानी कोशिकाएं पाई जाती हैं पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज को मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, या जूस, एंजाइम और हार्मोन्स तीनों चीज़ बनाती है
है ना। आगे चलिए इसके बारे में, इसको थोड़ा मिटाते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अभी हमने जो पढ़ा था, है ना, ध्यान से देखिए, अल्फा सेल्स, अल्फा सेल्स, अल्फा सेल्स के बाद आप कर लीजिएगा बीटा सेल्स, और ये गामा या सिग्मा सेल्स कर लीजिए, है ना। इन तीनों को, ये तीनों सेल्स को बोलते हैं, है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि। ये तीनों हार्मोन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये तीनों हार्मोन बनाते हैं। ये हार्मोन बनाते हैं, ये हार्मोन बनाते हैं, इसी कारण इन्हें क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। अब कौन सा बचा? यफ सेल्स। यहाँ पर देखिए यफ सेल्स, ये एंजाइम और जूस बनाता है ना, एंजाइम और जूस, जूस बनाता है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? वही स्रावी ग्रंथि बोलते हैं, वही स्रावी ग्रंथि बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अल्फा बीटा और ये गामा सेल्स कर लो, इसको ये तीनों क्या बनाते हैं? हार्मोन्स बनाते हैं, इसलिए अंतःस्रावी ग्रंथि। और यफ सेल्स जो है वो एंजाइम या जूस बनाती है, इसीलिए कारण इसको क्या बोलते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। हो गया, चलो आगे देखो इसके बारे में और कुछ। अल्फा सेल्स करती क्या है? ये ग्लूकेगान हार्मोन्स बनाती है, ग्लूकेगान हार्मोन्स बनाती है, हार्मोन्स बनाती है। अल्फा सेल्स क्या करती है? ग्लूकेगान हार्मोन्स बनाती है। बीटा सेल्स क्या करती है? इंसुलिन हार्मोन्स बनाती है, इंसुलिन हार्मोन्स बनाती है। हो गया। अब देखिए ये जो गामा सेल्स है ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स बनाती है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स बनाती है। हो गया, यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखिए एक प्रश्न और बनता है कि यदि इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए, यदि इंसुलिन बनना कम स्टार्ट हो जाए तो कौन सा रोग होता है? यदि इंसुलिन की मात्रा शरीर में कम होने लगे, यानी इंसुलिन शरीर में कम बनने लगता है, तो इसके कमी से मधुमेह रोग होता है। क्या होता है? मधुमेह रोग होता है, जिसको डायबिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं। मधुमेह रोग किससे होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। अब देखिए इसके बाद हम लोग अल्फा सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए यफ सेल्स के बारे में देख लेते हैं। यफ सेल्स, घबराइए मत, जितने भी हार्मोन्स हैं, जूस हैं, है ना, जितने भी ग्लैंड्स हैं, हम उनको एक जगह करा देंगे। उनका काम क्या है वो एक जगह हम करा देंगे। देखिए यफ सेल्स क्या करती है? पैनक्रियाटिक जूस बनाती है, पैनक्रियाटिक जूस बनाती है, यानी हिंदी में आप लिख लेना आग्नाशय रस, आग्नाशय, आग्नाशय रस बनाती है, आग्नाशय रस बनाती है। और देखिए इसका पीएच जो मान होता है, अच्छा पीएच मान, पीएच मान जो होता है 7.5 से 8.3 होता है। यह क्षारीय द्रव है। कैसा है? क्षारीय द्रव है, क्षारीय द्रव है। देखो पीएच एक पैमाना है, और इसकी खोज जो किया था, है ना, पीएच स्केल की जो खोज किया था वो सोरेनसन किया था। सोरेनसन, सोरेनसन वैज्ञानिक था, उसने क्या किया था? पीएच स्केल की खोज किया था। यदि पीएच स्केल पे 7 से यदि आगे बढ़ते हैं इधर, तो आपका मान क्या होता है? क्षारीय होता है, क्षारीय होता है।
यानी क्षार की मात्रा अधिक होती है। यदि 7 से हम इधर बढ़ते हैं 6, 5, 4 तो क्या होता है, अम्लता बढ़ती है ना। एसिड की मात्रा अधिक होती है, अम्लता बढ़ती है। याद रखिएगा, पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने किया था। और 7 से हम इधर बढ़ते हैं है ना, अंदर साइड, तो क्या होगा, इसमें अम्लता बढ़ती है और 7 से इधर चलते हैं तो क्षारीय बढ़ता है मान। तो देखिए आगे देखते हैं, अब आग्नाशय रस के बारे में पढ़ लेते हैं। आग्नाशय रस 3 एंजाइम बनाती हैं। क्या बनाती हैं, 3 एंजाइम बनाती हैं। आग्नाशय रस क्या करती है, 3 एंजाइम बनाती हैं। 3 एंजाइम बनाती हैं और तीनों के बारे में हमें अध्ययन करना है। चलिए, इन तीनों एंजाइम को ही हम लोग पूर्णपाचक रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णपाचक रस बोलते हैं। पूर्णपाचक रस बोलते हैं। ये कौन कौन से हैं, अब देख लो। एक होता है इमाइलेज, इमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज, लाइपेज एंजाइम, है ना। ये 3 चीज़ें हैं, तीनों को ही क्या बोलते हैं, पूर्णपाचक रस बोलते हैं। इमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कराता है। किसका पाचन कराता है, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कराता है। हो गया। दूसरा देखिए, ये ट्रिप्सिन क्या होता है, प्रोटीन का पाचन कराता है। प्रोटीन, प्रोटीन का पाचन कराता है। प्रोटीन का पाचन कराता है। आगे देखिए, लाइपेज क्या करता है ना, यह वसा का पाचन कराता है। वसा का पाचन कराता है, पाचन कराता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के पचे हुए भाग को, यदि कार्बोहाइड्रेट है तो इसके पचे हुए भाग को हम ग्लाइकोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन बोलते हैं। ग्लाइकोजन, पचे हुए भाग को क्या बोलते हैं, पचे हुए भाग को ग्लाइकोजन बोलते हैं, ग्लाइकोजन बोलते हैं। प्रोटीन के पचे हुए भाग को बोलते हैं हम अमीनो अम्ल बोलते हैं, अमीनो एसिड बोलते हैं, अमीनो अम्ल बोलते हैं। और फैट या लिपिड्स के पचे हुए भाग को हम ग्लिसरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल बोलते हैं। चलिए, इसका स्ट्रक्चर हम बना देते हैं, थोड़ा देख लो। चलिए देख लेते हैं इसमें, है ना, जो है महत्वपूर्ण चीज़ें। देखो, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का यदि ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज में चेंज होता है ना। और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो ग्लाइकोजन में चेंज होता है। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट का पचित रूप ग्लाइकोजन कहलाता है। यानी पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट के पचे हुए भाग को क्या बोलते हैं, तो आप क्या बताओगे, ग्लाइकोजन। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन कराता है, तो अभी हमने बताया कौन, इमाइलेज एंजाइम। कौन कराता है, इमाइलेज एंजाइम कराता है। दूसरा देखिए, प्रोटीन का पाचन पढ़े हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम कराता है। प्रोटीन, प्रोटीन का ब्रेकडाउन पेप्टोन में होता है और पेप्टोन का ब्रेकडाउन किस में होता है, अमीनो एसिड में होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन का पचा हुआ रूप अमीनो अम्ल कहलाता है। प्रोटीन का पचा हुआ रूप क्या कहलाता है, अमीनो अम्ल कहलाता है। लिपिड्स या फैट यानी वसा जिसको बोलते हैं, वसा का जो ब्रेकडाउन होता है वो फैटी एसिड में होता है, वसीय अम्ल में होता है, वसीय अम्ल में होता है। और इसका ब्रेकडाउन फिर होता है तो ग्लिसरॉल में होता है। किस में होता है, ग्लिसरॉल में होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वसा का पचित रूप कौन सा है, तो ग्लिसरॉल है। यहाँ तक होगा। इसको आप ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। चलिए, आपको आगे फिर बताते हैं, जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको हम कवर कराते हुए चल रहे हैं।
आगे देखिए कुछ आपसे प्रश्न बनता है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको देख लीजिए आप लोग। बोलता है पाचन तंत्र में शरीर के किस भाग में जो पाचन की क्रिया होती है पूरी होती है। पाचन तंत्र में शरीर के किस भाग में पाचन की क्रिया पूरी होती है। पाचन की क्रिया किस भाग में पूरी होती है, किस भाग में पूरी होती है। तो देखो पाचन की क्रिया तो स्टार्ट हो जाती है मुंह से, मुख से ही होती है ना, लेकिन पूरा कहाँ पे होता है तो आप जानते हो, बोलोगे कि सर जी बताएं किसमें, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में तो जरूर होती है, लेकिन छोटी आंत में भी तो हमने 3 भाग बताया था, है ना, ड्यूडिनम, इलियम बताए थे ना। तो देखिए कहाँ होती है, तो अब बोलोगे छोटी आंत का जो भाग है एक, जिसका नाम है ड्यूडिनम, क्या है, ड्यूडिनम या ड्यूडेनियम। आप ऐसे लिख लो इसको, ड्यूडेनम कर लो आप सीधे सीधे, है ना। ड्यूडेनम वाले भाग में क्या होता है, पाचन की क्रिया पूरी होती है, और इस वाले भाग से 2 अंग लगे होते हैं, 2 अंग लगे होते हैं। पहला होता है लीवर होता है, लीवर होता है या यकृत होता है। दूसरा होता है आग्नाशय, आग्नाशय। पूछता है परीक्षाओं में कि लीवर कौन से भाग से जुड़ा होता है, तो आप बताओगे डेड्यूनम वाले भाग से, या अगर डेड्यूनम नहीं है तो आप बोलोगे छोटी आंत से जुड़ा होता है। आग्नाशय किस भाग से जुड़ा होता है, तो ये भी क्या होता है, डेड्यूनम वाले भाग से जुड़ा होता है। तो ये हम लोग तो पढ़ रहे थे, पहला भाग जो था ड्यूडेनम वाले भाग में ये सब क्रियाएं होती हैं। अब इसके बाद हमने पढ़ाया था उसमें जेजुनम, है ना, क्योंकि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। तो चलिए जेजुनम के बारे में पढ़ लेते हैं, हेडिंग कर लीजिएगा जेजुनम। देखिए यह छोटी आंत का क्या है, भाग है, यह भी क्या है, छोटी आंत का क्या है, भाग है, छोटी आंत का भाग है। इसमें न ही भोजन पचता है और न ही अवशोषण होता है, बस इसके बारे में आप इतना जान लो। इसमें भोजन भी नहीं पचता, इसमें आप लिख लेना, इसमें न ही भोजन पचता है और न ही अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। इसमें कोई खास चीज़ नहीं पढ़ने के लिए है जेजुनम में। आप चलिए आप आगे आपको पढ़ाते हैं इलियम वाला भाग। इलियम वाला भाग महत्वपूर्ण है, इसको देख लेते हैं। इलियम हेडिंग कर लीजिएगा, इलियम, इलियम यह छोटी आंत का भाग है, ये भी जानते हैं। अब देखिए इस भाग में क्या होता है कि अंगुली नुमा आकृति पाई जाती है, अंगुली नुमा आकृति पाई जाती है, आकृति पाई जाती है। और इस अंगुली नुमा आकृति को क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं, विली बोलते हैं। इस अंगुली नुमी आकृति को क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। इस भाग में क्या होता है, विली वाले भाग में देखो ये ऐसी होती है आकृति, है ना, ये अंगुली नुमा होता है। और इसमें होता है क्या है, जो आपका फूड होता है वो स्टोर रहता है, इसमें क्या होता है, खाना जो होता है वो स्टोर रहता है। क्योंकि आप एक बार खाना खा लिए तो इसमें क्या होता है, भोजन स्टोर रहता है, वो भी किसके रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसमें क्या होता है, फूड जो होता है स्टोर होता है, और किसके फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। और इसी से ऊर्जा मिलती है। हमने बोला था ना, कार्बोहाइड्रेट का जो ब्रेकडाउन होता है या आखिरी स्टेज को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन। तो जो हमें ऊर्जा मिलती है वो ग्लाइकोजन से ही मिलती है। यानी ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होता है, तो आप बताओगे कहाँ पर, विली में होता है। विली कहाँ पाया जाता है, इलियम वाले भाग में पाया जाता है। समझ में आया इतना।
चलिए आगे। अच्छा, कभी कभी पूछ देता है कि ह्यूमन बॉडी का सबसे ज़्यादा स्टोर करने वाला अंग कौन सा है? तो आप बताओगे क्या? यकृत बताओगे, है ना? तो ये इलियम हो गया। अब इसके बाद एक छोटी आंत खत्म होता है, आगे चलते हैं बड़ी आंत के बारे में, है ना? इसको मिटाते हैं। आप हेडिंग कर लेना लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत में देख लीजिए, इसकी जो लंबाई होती है, इसकी जो लंबाई होती है 1 से 1.5 मीटर तक होती है ना? इसके भी कई पार्ट हैं, है ना? इसके भी कई पार्ट हैं, देख लो। सिकम बोलते हैं, सिकम हिंदी में भी लिख लीजिएगा सिकम। दूसरा आता है कोलोन, आता है कोलोन। तीसरा आता है आपका रेक्टम, रेक्टम, रेक्टम। यहाँ तक हुआ। जैसे देखिए, हो गया। तो यहाँ से ले करके और यहाँ तक वाले भाग को बोलते हैं सिकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिकम बोलते हैं। और फिर यहाँ से ले करके यहाँ तक वाले भाग को आपको कोलोन बोलते हैं, कोलोन। यहाँ से लेकर यहाँ तक भाग को कोलोन बोलते हैं। उसके बाद देखिए, कोलोन के आगे, कोलोन से लेके जो एयोनियस वाला भाग है, गुदा वाले भाग से पहले को क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं, रेक्टम। इसमें 3 भाग हो गया, आप देख लीजिएगा। तब इन तीनों के बारे में हम क्या कर लेंगे? अध्ययन कर लेंगे, है ना? चलिए आगे चलते हैं। चलिए सिकम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सिकम क्या है? एक वेस्टेजियल ऑर्गन है। कैसा है? वेस्टेजियल ऑर्गन है, वेस्टेजियल ऑर्गन है, यानी अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग है। और इसी वेस्टेजियल ऑर्गन यानी सीकम से ही जुड़ा होता है कौन सा? अपेंडिस। या तो यहाँ पर लिख लेना अपेंडिस। पहले इसका काम था, इसका काम क्या था अपेंडिस का? है ना? इसका काम था आपका कच्चे मांस या घास वनस्पतियों को पचाने का काम करता था। लेकिन आज क्या है कि मानव जितने भी हैं, है ना, वो पके हुए भोजन कर रहे हैं, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है शरीर में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग में रखा गया है। अपेंडिस को क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन में रखा गया है। अपेंडिस कौन वाले भाग से कंटेक्ट होता है या कनेक्ट होता है? तो आप बताओगे सिकम वाले भाग में कनेक्ट होता है ना? अब देखो सिकम वाले भाग का और भी क्या काम है ना? तो यह इलियम वाले भाग से आया हुआ भोजन को कोलोन में भेजता है। इलियम वाले भाग से आया भोजन, आया भोजन कोलोन में भेजता है, कोलोन में भेजता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। कोलोन जो है बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है। कोलोन बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है। पूछता है प्रश्न में कि बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो आप बताओगे क्या? कोलोन है, कोलोन है। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें क्या है? पचित खाना आता है। इसमें क्या होता है? पचित खाना आता है, पचित खाना आता है। हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है इस कोलोन वाले भाग में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, जीवाणु जिसको बोलते हैं, और उसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया।
देखो इसका काम क्या होता है, इंग्लिश में भी लिख लेना। इसका काम क्या होता है, बैक्टीरिया का काम होता क्या है कि जो डाइजेस्टिव फूड होता है ना, जो पचित खाना आता है, इसको क्या करता है, इसमें आए हुए जीवाणुओं को या ई कोलाई बैक्टीरिया नष्ट कर देता है। लिख लेना, डाइजेस्टिव फूड में आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। नष्ट कर देता है। हो गया। और क्या करता है, ये डाइजेस्टिव फूड को सड़ा गलाकर वेस्ट फूड में कन्वर्ट कर देता है। और डाइजेस्टिव फूड को, और कर लेना आप, और डाइजेस्टिव फूड को सड़ा गलाकर वेस्ट फूड में बदल देता है। इसके बाद क्या होता है, एनुअस के माध्यम से यानी गुदा के माध्यम से बाहर आ जाता है। ये आपका क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो ख़त्म होता है ना। आप इसको क्या करेंगे, अच्छे ढंग से आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप जो भी आपको प्रश्न मिलता है आप उसको प्रश्न करेंगे। चलिए, कुछ और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसमें उसको हम बता देते हैं। ये आपका ख़त्म होता है। देखिए, कुछ प्रश्न हैं जैसे टाइलिन एंजाइम का जो काम क्या होता है। टाइलिन एंजाइम है ना, नोट पॉइंट में आप करना है तो कर लीजिएगा। टाइलिन एंजाइम का काम, यह स्टार्च यानी मंड को शर्करा में चेंज करता है। स्टार्च जिसको बोलते हैं मंड, मंड को शर्करा में बदलता है। हो गया। आगे देखो, लार में प्रश्न पूछता है, लार में पॉलीसैकेराइज्ड एंजाइम पाया जाता है। वो आप लिख लेना, पॉलीसैकेराइज्ड एंजाइम पाया जाता है ना। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें बता देते हैं आपको। आगे देखो, यकृत में, यकृत यकृत के बारे में देख लो। यकृत में तो हमने बता दिया कि ए और डी विटामिन क्या होता है, सेव होता है, संचित रहता है। और इसमें यकृत में होता क्या है, एक हिपेरेन या हिपेरेन हिप्रेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हिप्रेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। यह यकृत जो होता है हिप्रेन नामक प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है ना। और इसका काम क्या होता है कि रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। जो रक्त वाहिनियों में जो ब्लड डक्ट हैं है ना, रक्त वाहिनियाँ, रक्त को जमने से रोकता है। रक्त वाहिनियों में क्या होता है, रक्त जो बहता है उसको जमने से क्या करता है, रोकता है। कौन सा प्रोटीन रोकता है, तो आप बताओगे हिपेरीन प्रोटीन रोकता है ना। अब पूछता है कि मानव शरीर का सबसे हैवी अंग कौन सा है, यानी सबसे भारी अंग कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, यकृत बताओगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।